जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। क्या हाल है? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो शुरू करते हैं आज का अपना नया टॉपिक, मिक्सचर एंड एलिगेशन। 3 टॉपिक हो चुके थे। परसेंटेज हमारा हो चुका है, उसके बाद रेशियो हमने कर लिया, ठीक है। फिर एवरेज कल ही खत्म किया है। आज हमारा 4th टॉपिक मिक्सर एंड एलिगेशन। बोले तो मिश्रण, एलिगेशन को क्या बोलते हैं? एलिगेशन बोलते होंगे, ठीक है। कौन हो दिक्कत? इसमें सबसे पहले आज अपन करने वाले हैं मिक्सर। इसकी अप्रोक्स 2 क्लासेस रहने वाली हैं। फिर एलिगेशन पे बात करूं तो एलिगेशन की भी अप्रोक्स 2 क्लासेस रहने वाली। 4 क्लासेस में आपका मिक्सर और एलिगेशन खत्म हो जाएगा, ठीक है। कोनो दिक्कत, समस्या, परेशानी नहीं होनी चाहिए। सैटरडे को करने वाले एवरेज की प्रैक्टिस, रेशियो की हमने कर ली थी, परसेंटेज की प्रैक्टिस भी हमने कर ली। एवरेज की सैटरडे को कर लेंगे। कोनो दिक्कत? बोलो भैया। सबसे पहले बात करते हैं मिक्सर और एलिगेशन क्या चीज है। देखो, मैंने जब बैच अनाउंसमेंट किया था या फिर पिछली क्लास में मैं बता चुका हूँ, मैंने परसेंटेज और रेशियो को सबसे पहले क्यों पढ़ाया। क्योंकि भैया आज जो करने वाले हैं मिक्सचर, मोस्टली इसमें रेशियो का ही भाग रहने वाला है। इसको एक अलग टॉपिक मान सकते हैं, बट ये एक रेशियो का ही पार्ट है। अगर आपने रेशियो ढंग से पढ़ा है तो आज मिक्सर में कोनो दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं मिक्सर में। जैसे चुन्नू भैया, हमारे चुन्नू भैया हैं। चुन्नू भैया के पास मान लो कि एक तो क्या है, दूध है, और एक मान लो पानी है। दूध और पानी का अनुपात है A/B। अब चुन्नू भैया क्या कर रहे हैं? चुन्नू भैया तो दूध वाले हैं ना, दूध वाले हैं, घर जगह जाके दूध दे रहे हैं। अब चुन्नू भैया के पास दूध कम पड़ रहा है, ठीक है। चुन्नू भैया के पास क्या पड़ रहा है? दूध कम पड़ रहा है। तो चुन्नू भैया ने C लीटर पानी और ऐड कर दिया, तो अभी अनुपात हो गया आपका A/X। कौन हो दिक्कत? अरे कौन हो दिक्कत, समस्या, परेशानी? तो मुझे एक चीज बताओ, हमने देखो यहाँ पे क्या किया। पहले क्या था? A लीटर दूध था, B लीटर था। अभी C लीटर ऐड होने के बाद A और X है। बट दूध तो हमने नो चेंज किया ना। दूध नो चेंज किया तो दूध का रेशियो देखो यहाँ पे सेम है कि नहीं? अरे बोलो भैया। तो यही सेम क्वेश्चंस में करेंगे कि जिस क्वांटिटी को अपन चेंज नहीं कर रहे हैं ना, उसको क्या करेंगे, उसका रेशियो सेम बनाएंगे। जैसे यहाँ पे दूध में नो चेंज है, नो चेंज इन मिल्क, ठीक है। कोनो दिक्कत? तो यहाँ पे उसका रेशियो सेम होना चाहिए, ठीक है। बोलो भैया, कोनो दिक्कत, समस्या, परेशानी? अच्छे से समझ में आएगा कब? जब करेंगे क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे क्या बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन ए मिक्सचर इज 3:5। If 15 liter of water is added to mixture, then ratio become 3:7. Find the initial quantity of milk. क्या बोल रहा है कि एक तो मिल्क है, एक आपका वाटर है। शुरू में क्या अनुपात है? 3:5। बाद में 15 लीटर पानी ऐड किया जाता है। 15 लीटर पानी ऐड किया जाता है। मुझे एक चीज बताओ, तो दूध तो सेम रहेगा ना? दूध का अब नेक्स्ट अनुपात क्या बोल रहा है? 3:7। अब देखो, यहाँ पे तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे भी दूध का अनुपात 3 है, यहाँ पे भी 3 है, सेम है। तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पे रेशियो में कितना बढ़ा? 5 से 7 हो गया। 2 रेशियो बढ़ा। 2 रेशियो की वैल्यू कितनी दे रखी है? 15। तो एक रेशियो की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से? 7.5। पूछा क्या है? दूध की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात कीजिए। तो दूध कितना था पहले? अरे बोलो भैया, 3 लीटर था ना पहले। 3 रेशियो था, तो 3 रेशियो की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7.5 इंटू 3, ये क्या हो जाएगा आपका? 22.5। दैट्स योर आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? ए करेक्ट हो गया। कौन हो दिक्कत? अरे बोलो भैया, कौन हो दिक्कत, समस्या, परेशानी? हमने क्या किया यहाँ पे? अगर हमें बोल रहा था कि वाटर में चेंज हुआ है, तो हम क्या करेंगे? दूध के रेशियो को नो चेंज रखेंगे। भाई यहाँ पे दूध का रेशियो 3 है, यहाँ पे भी 3 है। अगर कुछ और होता तो कुछ और करते। कैसे करते? अगले क्वेश्चन में समझते। अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि दूध और पानी का अनुपात पहले 3:7 है। ये मिल्क है, ये वाटर है। पहले 3:7 है। फिर 11 लीटर पानी मिलाया जाता है।
ठीक है भैया, कोनो दिक्कत नहीं। तो अनुपात 1:3 हो जाता है। अब मुझे बताओ क्या मिला रहा हूं मैं पानी मिला रहा हूँ। दूध का रेशियो नो चेंज होना चाहिए, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 होना चाहिए। अब 3 कैसे बना सकते हैं, 3 यहाँ पे कैसे बना सकते हैं, मैं इस पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या जाएगा 3:9। अभी देखो यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, कौनो दिक्कत। अब रेशियो में देखो कितना चेंज हुआ, 7 से 9 हो गया। 2 रेशियो में चेंज हुआ, 2 की वैल्यू कितनी है 11, 1 की वैल्यू 5.5। पूछा क्या है, दूध की प्रारंभिक मात्रा। तो दूध की प्रारंभिक मात्रा कितनी है भैया, अरे बोलो भैया 3। तो 3 की वैल्यू 5.5 इंटू 3 कितना आ गया 16.5। दैट्स योर आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी करेक्ट हो गया। अरे बोलो भैया, कौनो रॉकेट साइंस, कौनो दिक्कत, कौनो समस्या, कौनो परेशानी, आई होप नहीं होगी। चले आगे, अगला क्वेश्चन है 66 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:6 है। अभी मिश्रण में 18 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो दूध और पानी का नया अनुपात आपको याद करना है। देखो 2 तरीके, पहला तरीका बेसिक वाला, फिर एग्जाम अप्रोच की बात करेंगे। ठीक है, मैं पानी पी लेता हूँ, पानी की बात आई है। बेसिक तरीका क्या है, हमें दे रखा है कि एक तो मिल्क है, एक वाटर, 5:6 है, टोटल कितना 11, 11 की वैल्यू 66, एक की वैल्यू 6 है। ठीक है, तो 5 है मिल्क, तो 5 की वैल्यू कितनी आ गई 30, ये 36, कोनो दिक्कत। अब क्या बोल रहा है कि 18 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो 18 लीटर अगर पानी मिलाऊंगा तो दूध तो वही 30 लीटर रहना है, ये कितना हो जाएगा 54। यहां से रेशियो निकालूंगा, 6 से डिवाइड करूंगा 5 टाइम, 6 से डिवाइड करूंगा 9 टाइम, ये आ गया आपका आंसर। कोनो दिक्कत समस्या, अरे बोलो, कोनो दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होगी। ठीक है, चले आगे, आगे चले, यहां तक कोई दिक्कत समस्या परेशानी। सेकंड मेथड है एग्जाम अप्रोच। एग्जाम अप्रोच, ये तो भैया मेथड, बेसिक मेथड हो गया कि 5:6 में था, 11 की वैल्यू 66 थी, 1 की वैल्यू 6 आ गई, तो दूध अपना 30 लीटर आ गया और पानी आ गया 36 लीटर, उसमें 18 लीटर पानी ऐड कर दिया हमने तो 54 हो गया, ये 30 हो गया, 5:9 आ गया, कोनो दिक्कत। अब एग्जाम अप्रोच क्या है, 5:9 कितना है 6 है ना, 5:6 है, 11 की वैल्यू 66 है, 1 की वैल्यू 6 आ गई। अब देखो क्या ऐड कर रहे हैं, 18 लीटर पानी ऐड कर रहे हैं ना, 1 की वैल्यू 6 है या फिर 6 लीटर की वैल्यू 1 रेशियो है, तो मैं 18 लीटर की वैल्यू बता सकता हूँ, यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, इधर भी 3 से होगा तो 3 रेशियो आ जाएगी। अब कर क्या रहे हैं, केवल पानी को तो पानी को ही तो चेंज कर रहे हैं, दूध तो नो चेंज हो रहा है ना, पानी को कितना चेंज कर रहे हैं 3 रेशियो चेंज कर रहे हैं, रेशियो में आ गया ना इस बार 3 रेशियो चेंज कर रहे हैं, तो रेशियो ऐड कर दो 5:9, दैट्स योर आंसर। अरे कोनो दिक्कत समस्या परेशानी, बोलो भैया। देखो अगले क्वेश्चन में समझाता हूँ क्या है, एक तो मिल्क आपका, एक वाटर है, 4:5 में टोटल कितना है 9, 9 की वैल्यू 45, एक की वैल्यू 5 आ गई। अभी पूछा गया है एक तो 15 लीटर दूध मिला रहे हैं, 15 लीटर, तो इधर 15 लिए, एक की वैल्यू 15, 5 लीटर है, तो 15 लीटर की वैल्यू कितनी आएगी 3 रेशियो। अरे आएगी कि नहीं आएगी, मीन्स दूध में तो 3 रेशियो ऐड हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, और पानी में कितना हो रहा है 20 लीटर ना, तो एक की वैल्यू 5 लीटर है, तो मल्टीप्लाई बाय 4 करूंगा दोनों तरफ, तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 लीटर, मीन्स 20 लीटर की जगह क्या कर दो 4 लीटर पानी ऐड कर दो, ये कितना आ जाएगा 9, ये 7, तो आंसर क्या आ गया 7:9। कौन हो दिक्कत, बोलो भाई, दुख दर्द पीड़ा कर लोगे, अरे समझ में आ रहा है कि ऐसे ही मैं गिला फाड़ रहा हूँ, बताओ बोलो भैया, कौनो दिक्कत समस्या परेशानी आई होप नहीं होगी। ठीक है, आगे चले,
अगला क्वेश्चन सेम इसी तरीके का। इस बार देखो पहले वाटर का दे रखा है ना, पहले वाटर है फिर मिल्क है, 4:5, वही 9 की वैल्यू 54, 1 की वैल्यू 6। पूछा क्या 6 लीटर पानी मिला रहे हैं, पानी मिला रहे हैं तो 6 लीटर, 1 की वैल्यू 6 है, 6 लीटर की वैल्यू 1 रेशियो, मतलब 1 रेशियो ऐड हो रहा है। 12 लीटर दूध मिला रहे हैं तो 2 की वैल्यू कितनी होगी, 12 लीटर दूध में कितना होगा, 2 रेशियो ऐड। ये हो गया आपका 5 और ये 7। दैट्स योर आंसर। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, करेक्ट हो गया। कौन दिक्कत, अरे बोलो भैया, कौन दिक्कत समस्या नहीं होगी। चले चले बाबू भैया, अगला क्वेश्चन क्या है। एक बर्तन में अम्ल और पानी का अनुपात 32 लीटर है, जिसमें 5:3 है। यदि 12 लीटर विलियन निकाल लिया जाता है। अब मुझे एक चीज बताओ, मेरे पास दो चीजें, इन ए वेसल कंटेन 32 लीटर ऑफ सॉल्यूशन एसिड एंड वाटर। एक तो मेरे पास एसिड है, एक मेरे पास वाटर है। किस रेशियो में, 5:3 में, 5:3 में। पहले 32 लीटर था मेरे पास टोटल मिक्सर, बट मैंने 12 लीटर निकाल लिया, तो अभी मेरे पास मिक्सर कितना बचा, 20 लीटर। अब मुझे एक चीज बताना है यहाँ से, ये मेरे पास कोई वो है कंटेनर है, ठीक है। मैं अगर मिक्सर निकाल रहा हूं ना, मिक्सर निकाल रहा हूं, तो वो निकालने के बाद भी इसमें सेम रेशियो में बचेगा, क्योंकि मिक्सर जो निकालेंगे ना उसमें सेम अनुपात में ही चीजें बाहर आएंगी। अगर पहले 32 था और 12 लीटर निकाल रहे हैं, ठीक है ना, तो सेम 12 आएगा ना, वो 5:3 में ही आएगा। अरे एक चीज बताओ, दूध और पानी है, मैंने एक कंटेनर में भर दिया, आप पानी निकाल सकते हो, निकाल के दिखा दो मुझे पानी, नहीं ना, दोनों चीजें साथ में आएंगी, सेम रेशियो में आएंगी, तो रेशियो सेम रहने वाला है। हमने क्या निकाला है, मिक्सर निकाला, विलियन निकाला है, ठीक है। कौन दिक्कत, सॉल्यूशन हमने निकाला है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, सेम रेशियो में होगा 20। तो 8 की वैल्यू 20 लीटर, तो यहां से 1 की वैल्यू 2.5 लीटर। अरे कौन दिक्कत। अब पूछा क्या है, 7.5 लीटर तो पानी ऐड हो रहा है, 7.5 लीटर पानी ऐड हो रहा है, तो इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 7.5 की वैल्यू कितनी आएगी, 3 रेशियो। पानी में कितना है, 3 रेशियो, और 10 लीटर एसिड ऐड हो रहा है, तो यहां से 8 की वैल्यू कितनी थी, 20 लीटर थी, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी, 10 लीटर। 10 लीटर ऐड कर रहा हूँ मीन्स 4 रेशियो ऐड कर रहा हूँ, तो 9:6। फर्दर क्लियरफाई करेंगे इसको तो 3:2। दैट्स योर आंसर। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। कौन दिक्कत समस्या, अरे बोलो भैया, कौन दिक्कत समस्या परेशानी, आई होप नहीं होगी। चले आगे, आगे चले अगले क्वेश्चन की तरफ, बोलो आगे चले रे भैया। अगला क्वेश्चन है, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:8 है। यदि मिश्रण में x लीटर दूध मिलाया जाता है तो अनुपात 5:4 हो जाता है। यदि 27 लीटर पानी मिलाया जाता है तो अनुपात 4:5 हो जाता है। पहले रेशियो क्या था, 3:8 था मिल्क और वाटर का। अब क्या कर रहा है, दूध मिला रहा है x लीटर, तो अनुपात क्या हो जाता है, 5:4 हो जाता है। अभी 27 लीटर पानी मिला रहा है तो अनुपात क्या हो जाता है, 5:4 हो जाता है। तो मुझे एक चीज बताओ, तुम मुझे क्या बताओगे, क्या ही बता दोगे मुझे तुम ये बता दो, मैं यहाँ पे इस वाली कंडीशन में पानी ऐड कर रहा हूँ, वाटर ऐड कर रहा हूँ, तो मिल्क का रेशियो नो चेंज होना चाहिए था, पर मिल्क का रेशियो यहाँ पे 5 पे यहाँ पे 4 है। अरे है कि नहीं है, अरे है कि नहीं है, मीन्स यहाँ पे सेम होना चाहिए ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर वाले को 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, नीचे वाले को 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, न्यू रेशियो को आगे लिख रहा हूँ, कितना आएगा 20:16। ये कितना आया 20:25। कौन दिक्कत, अभी सेम हो गया दूध का, ठीक है, केवल पानी मिला रहे 27 लीटर। अब मुझे एक चीज बताओ, ऊपर वाले में हम केवल दूध ऐड कर रहे थे तो पानी का रेशियो सेम होना चाहिए ना,
पर पानी का यहाँ पे 16 यहाँ पे 8 है, तो ऊपर वाले को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 6:16 आ जाएगा। कौन दिक्कत? अब सेम आ गया। अब देख लो कि कौन किसकी वैल्यू। अब यहाँ से पूछ जाओ 16 से 25 हो रहा है क्या पानी, मतलब 9 ऐड हो रहा है, 9 की वैल्यू 27 है, एक की वैल्यू 3 आ गई यहाँ से। अब एक की वैल्यू 3 आ गई। अब पूछा क्या है वो देख लो, अनुपात है तो एक्स का मान ज्ञात करना है। तो ये कितना लीटर ऐड कर रहा है मुझे वो बता दो। बोले भैया 14 लीटर ऐड कर रहे हैं, एक की वैल्यू 3 है, 14 की वैल्यू 42 नहीं हो जाएगी? 42 लीटर। कौन दिक्कत? अरे बोलो भैया, दैट्स योर आंसर। कौन दिक्कत, समस्या, परेशानी, बताओ। चले आगे, चले आगे। यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या परेशानी हो तो बताओ, फिर आगे चलते, फिर आगे चलते बाबू भैया। ठीक है, अगला क्वेश्चन सेम इसी तरीके का है। क्या बोल रहा है, मेरे पास मिल्क है, मेरे पास वाटर का रेशियो क्या है, 1:3 है। अब पूछा क्या है, एक्स लीटर दूध मिलाया जाता है, मिल्क ऐड किया जाता है, एक्स लीटर तो रेशियो हो जाता है 7:15। अब फिर 50 लीटर पानी ऐड किया जाता है, 50 लीटर वाटर ऐड किया जाता है तो 2:5 हो जाता है, 2:5। अब मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे दूध का रेशियो तो सेम होना चाहिए था, पर दूध का रेशियो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 2 है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, नीचे वाले को 7 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, न्यू रेशियो को आगे लिख रहा हूँ। कितना? 14:30। ये कितना? 14:35। अब एक चीज बताओ, ऊपर वाले में पहले दूध ऐड कर रहे थे ना, तो वाटर का रेशियो नो चेंज होना चाहिए था। यहाँ पे 1:3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 30 है, तो ऊपर वाले को 10 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो 10:30। अभी सेम आ गया ना, यहाँ पे 14, यहाँ पे 30। यहाँ पे कितना बड़ा? 5 की वैल्यू कितनी है? 50। एक की वैल्यू 10। अब पूछा क्या है, एक्स का मान, एक्स कितना बढ़ रहा है देखो यहाँ से। बोले भैया 4 ऐड हो रहा है, एक की मान 10 तो 4 की वैल्यू 40 लीटर। दैट्स योर आंसर। कौन दिक्कत? अरे बोलो भैया, कौन दिक्कत, समस्या, परेशानी, दुख, दर्द, पीड़ा? नहीं? चले आगे, चले आगे। अगला क्वेश्चन, एक मिश्रण में दूध, मिल्क एंड वाटर का रेशियो है 2:3। एक्स लीटर दूध मिलाया जाता है तो अनुपात हो जाता है 4:3। 21 लीटर पानी मिलाया जाता है तो अनुपात हो जाता है 3:4। 3:4। अभी क्या मिला रहे हैं, वाटर मिला रहे हैं ना, वाटर 21 लीटर। अब पहले तो एक चीज बता, तुम क्या ही बताओगे मुझे, तुम यह बता दो यहाँ पे दूध का रेशियो तो नो चेंज होना चाहिए, पर अलग अलग है। तो ऊपर वाले को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, नीचे वाले को 4 से, तो रेशियो क्या आ जाएगा, न्यू वाला रेशियो देखो, इधर क्या आ गया 12:9, ये आ गया 12:16। अब यहाँ पे देखो दूध मिला रहे थे ना, तो वाटर का रेशियो नो चेंज होना चाहिए, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 3 है, तो ऊपर को 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ तो 9 हो गया। अभी देख लो कौन कितना बड़ा है, कितना ऐड हुआ है, 7 ऐड हुआ है, कितनी वैल्यू 21 है, एक की वैल्यू 3। पूछा क्या है, एक्स का मान कितना बड़ा है, एक्स 6 बड़ा है, तो 6 की वैल्यू 18 लीटर। दैट्स योर आंसर। कौन दिक्कत, समस्या, परेशानी? अरे बोलो बाबू भैया, कौन दिक्कत, समस्या, परेशानी हो तो बताओ, कौन भी दिक्कत, समस्या, परेशानी हो तो बताओ, फिर आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक बर्तन में दूध और पानी का निश्चित अनुपात है, 16 लीटर पानी मिलाया जाता है तो अनुपात 3:4 हो जाता है, 35 लीटर दूध निकाला जाता है तो रेशियो 2:5 हो जाता है। देखो पहले मान लेता हूँ कि मेरे को नहीं पता कि पहले अनुपात x:y है। अब इसमें क्या कर रहा है, पानी मिला रहा है, पानी मिला रहा है 16 लीटर, तो अनुपात हो जा रहा है 3, पानी निकाल रहा है, माइनस है, पानी निकाल रहा है तो अनुपात हो जाता है 3:4। अभी इसमें दूध निकाल रहा है कितना, 35 लीटर, तो अनुपात हो जा रहा है 2:5। अब मुझे एक चीज बताओ, यहां से वाटर का रेशियो तो नो चेंज होना चाहिए था,
तो वाटर का रेशियो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, ऊपर 5 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 4 से, क्या आ गया 15:20, यहाँ पे आ गया 8:20। कितना कम हो रहा है दूध यहाँ से 7, इस 7 की वैल्यू कितनी है 35, तो 1 की वैल्यू क्या आ गई 5। अब पूछा गया पानी की प्रारंभिक मात्रा, तो पानी अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे पानी कितना है 100 लीटर है, तो 1 की 5 तो 20 की 100। अब एक चीज बताओ, यहाँ पे अगर 100 लीटर है, 16 लीटर हमने निकाला था पानी, ठीक है, तो पहले पानी कितना रहा होगा 116 लीटर। यही तो पूछा है, अरे यही तो पूछा है, यही तो पूछा है, यही तो आंसर है। बोलो कोई दिक्कत समस्या परेशानी? सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बट इस बार हमने क्या किया, जो निकाला है वही जोड़ दिया, 16 लीटर निकाल रहे हैं, सॉरी, तो 16 लीटर ऐड कर दिया, ठीक है। चले आगे, बोलो भैया। 2 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है एंड 5:4 है। दोनों बर्तनों को एक तीसरे बर्तन में मिलाया जाता है, तो तीसरे बर्तन में पानी का अनुपात देखो, या तो बोलेगा आपको इसमें कि सेम क्षमता वाले, अगर नहीं बोलिए तो भी सेम कैपेसिटी, बोला है हिंदी में तो नहीं बोला, इंग्लिश में बोला, देखो सेम कैपेसिटी के बर्तन, हिंदी में करेक्शन कर लेना, सेम कैपेसिटी के, ठीक है, 2 वेसल है सेम कैपेसिटी के। तो मुझे एक चीज बताओ, एक तो फर्स्ट वाला है, एक सेकंड वाला। फर्स्ट वाले में मिल्क और वाटर का रेशियो है 2:3, दूसरे वाले में 5:4 है। पहले वाली कैपेसिटी कितनी है, टोटल कितना है 5, दूसरे वाले में 9। अब देखो पहले वाले में 9 है, दूसरे वाले में 5 है, तो पर बोला क्या सेम कैपेसिटी, मीन्स मुझे इनकी जो टोटल कैपेसिटी है वो सेम बनानी पड़ेगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर को 9 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, नीचे के 5 से, तो यहाँ से रेशियो क्या आ जाएगा, यहाँ से रेशियोज आ जाएंगे अपने पास, ऊपर को 9 से करेंगे तो 18:27, नीचे 5 से करेंगे तो दोनों को, तो ये 25:20। अभी देखो इसकी टोटल कितनी आ गई 45, इसकी 45, अभी ऐड कर दो, अभी ऐड कर दो डायरेक्ट रेशियो में, ठीक है। 27 और 20 को ऐड करेंगे तो 47 और 18 और 25 को ऐड करेंगे तो 43, रेशियो क्या आ गया 43:47। कोनो दिक्कत समस्या परेशानी दुख दर्द पीड़ा, आई होप नहीं होगी, 1 मिनट में देख लेता हूँ रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं हो रही, हो तो रही है, कभी कभी रिकॉर्डिंग नहीं होती भैया, बहुत दिक्कत होती है। आप इतनी लंबी क्लास लो और वो रिकॉर्ड ही नहीं हो, सोचो क्या होता है, ठीक है, कौन दिक्कत नहीं ना। चले आगे, आगे चलते भैया अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 2 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 3:5 4:7 है, दोनों बर्तनों की क्षमताओं का अनुपात 1:2 में। तो मुझे एक चीज बताओ, पहले तो फर्स्ट देन सेकंड की बात करते हैं। मिल्क एंड वाटर 3:5 है, 4:7 है, टोटल कैपेसिटी कितनी है 8, टोटल कैपेसिटी कितनी है 11। अब मुझे एक चीज बताओ, ये तो इनकी कैपेसिटी आ गई, ये तो इनकी कैपेसिटी आ गई, ठीक है, बट मुझे क्या बोला है कि इनकी कैपेसिटी 1:2 में है, तो इसको मुझे 1:2 बनाना पड़ेगा इसकी कैपेसिटी को, कैसे भी करके। तो जब भी ऐसे बोले ना कि कैपेसिटी बनानी हो आपको सबसे पहले क्या करना है, दोनों की कैपेसिटी पहले तो सेम करनी है हमें। जब पहले सेम करूंगा तो ऊपर वाले को 11 से मल्टीप्लाई करूंगा, नीचे वाले को 8 से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर क्या करना है, जो कैपेसिटी बोली है उससे मल्टीप्लाई कर दो, पहले को 1 से, दूसरे को 2 से, ये कैपेसिटी बनानी है, ठीक है। कौन दिक्कत समस्या परेशानी? तो पहले वाला रेशियो पूरा किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 11 से, तो न्यू रेशियो क्या आ जाएगा 33 और 55। दूसरा वाला 16 से, तो 16 चौक 64 और 16 8 112, ठीक है। अभी ऐड कर दो, अभी इनकी कैपेसिटी भी वैसे देख सकते हो, ऊपर वाले कितनी होगी 88, नीचे वाले की कितनी हो जाएगी 88 166 176, ठीक है। कौन दिक्कत, तो हो गया ना 1:2 में। अभी इनको जोड़ दो, ऐड कर दो, ये 76167, ये कितना हो जाएगा 797:167, दैट्स योर आंसर। कौन दिक्कत, पहले तो क्या करो, दोनों का रेशियो सेम कर दो टोटल कैपेसिटी का, फिर जो भी रेशियो में आपको बनाने को बोला है वो बना दो,
बात खत्म। कौनो दिक्कत, कौनो परेशानी, आई होप नहीं हो। अरे बोलो भैया, कौनो दिक्कत, कौनो परेशानी, आई होप नहीं होगा। चलें आगे। 3 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 2:1, 1:5 और 5:7 है। तीनों की कैपेसिटी सेम है। तो देखो क्या है, मिल्क और वाटर का रेशियो है। पहले में क्या है, 2:1, फिर 1:5, फिर 5:7। इसकी टोटल कैपेसिटी 3, इसकी टोटल कैपेसिटी 6, इसकी टोटल कैपेसिटी 12 है। अब बोला क्या है कि तीनों की कैपेसिटी सेम है, तो मुझे इनकी कैपेसिटी सेम बनानी पड़ेगी। तो पर इस बार मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई नहीं करूंगा। मुझे दिख रहा है कि ये तीनों 12 बन सकते हैं, 12 बना सकता हूँ। ऊपर दो वालों को तो सेम कैपेसिटी हो जाएगी। ऊपर वाले को 4 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, नीचे वाले को 2 से। ऊपर वाला क्या हो गया 8:4, नीचे वाला क्या हो गया 2:10। और ये नो चेंज, क्योंकि इसको तो करूंगा नहीं ना, 12 पहले से ही है। 5:7। ऊपर क्या वाला क्या हो गया 21, नीचे वाला 15। फर्दर क्लियरफाई करूंगा तो ये क्या आ गया, 3 से कटेगा 5 टाइम्स, ये 3 से कटेगा 7 टाइम्स। दैट्स योर आंसर। बोलो भैया, कौनो दिक्कत, समस्या, परेशानी, आई होप नहीं होगी। चले आगे, चले आगे। अगला क्वेश्चन। पिछला क्या था, 3 बर्तन थे पर सेम कैपेसिटी के थे। अब 3 बर्तन है बट डिफरेंट कैपेसिटी के। तो पहले तो मिल्क और वाटर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। रेशियो क्या, 3:1 है, 4:3 है, 5:7 है। टोटल कैपेसिटी की बात करूं तो इसकी 4 है, इसकी 7 है, इसकी 7 है। बट पहले हमें अनुपात किस में बनाना है, 6:4:3 में। तो मैंने क्या कहा था कि कोई भी अनुपात बनाने से पहले तो उनको सेम करो। पहले तो मैं क्या करूंगा, इनकी कैपेसिटी सेम करूंगा। जब कैपेसिटी सेम कर रहा हूं भैया, ये क्या हो जा रहा है आपका 6। ओ कैपेसिटी सेम करनी है ना पहले, तो ऊपर वाले को मैं क्या कर दे रहा हूँ 7 से मल्टीप्लाई, इनको 4 से मल्टीप्लाई। अब देखो 7 चौक 28, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 28 28 हो गई सबकी कैपेसिटी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इनके रेशियो से जो भी दिया गया है, 6:4:3। अब देखो हमेशा ध्यान रखना, मैं ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, पीछे भी मैंने ये लाइन ड्रॉ करिए, करिए, देखो यहाँ पे करिए, करिए ना। तो ये लाइन क्यों ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, ये तो कैपेसिटी गिवन है, ये तो गिवन है, ये हम कर रहे हैं मल्टीप्लाई अपनी तरफ से, ठीक है ना। अब जो अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, उसमें अगर कुछ कॉमन है तो ऊपर नीचे काट सकते हो आप। कैसे, देखो यहाँ पे भी 2 है, तो 2 से काटूंगा 3 टाइम, यहाँ पे 2 टाइम, यहाँ पे 2 टाइम। तो अभी जो बच गया 7×3 = 21 बच गया, 21 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर वाले को, 21×3 = 63:21। फिर यहाँ पे क्या बच गया 8, 8 चौक 32 और 8×3 = 24। नीचे क्या बच गया 6, 6×5 = 30 और 6×6 = 42। अभी ऐड कर दो इनको, 5 और 2 7 है, 4 और 4 8, ये कितना हो गया 5, 10 और 112, 125 रेशियो 187। कोनो दिक्कत, एक मिनट देख लेना, कैलकुलेशन सीखी है कि 21×63, फिर 21, फिर 8×32, 6×30 और 6×7 = 42। ठीक है मेरे हिसाब से कैलकुलेशन, ठीक है। कोनो दिक्कत समस्या परेशानी, अरे बोलो भैया, कोनो दिक्कत समस्या परेशानी। चलें आगे, आगे चलें कि नहीं चलें, क्या दिक्कत हो गई भैया, आगे क्यों नहीं बढ़ रहा। एक मिनट, हाँ अभी ठीक है, अभी ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ो। अभी 4 बर्तन दे रखे हैं और रेशियो दे रखा है 1:2:3। अभी कितने बर्तन दे रखे हैं 4, रेशियो के 1:2:3, ठीक है। कोनो दिक्कत समस्या परेशानी, आई होप नहीं हुई। अरे बोलो भैया, अरे बोलो भैया, इसमें गड़बड़ कर दी ना अपन ने, इसमें गड़बड़ क्या कर दी, इसमें गड़बड़ कर दी ये,
यहाँ पे 2 ही था, मैं डायरेक्ट 7 लिख के 7 कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे 2 ही था, तो यहाँ पे क्या आएगा, अगर यहाँ पे 2 था भैया तो चलिए 12 आएगा। जब 12 आएगा तो ये भी तो चेंज होगा ना, 12 आएगा। अभी क्या होगा, 5 और 2 7 और 5 125:57, दैट्स योर आंसर, ठीक है, कोनो दिक्कत। अभी 4 बर्तन दे रखे, वही मिल्क और वाटर, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। क्या दे रखा है, 1:2, 3:2, 7:3 और 1:1। इसकी टोटल कैपेसिटी कितनी है, 3, इसकी टोटल कैपेसिटी 5, इसकी टोटल कैपेसिटी 10, इसकी टोटल कैपेसिटी 2। अभी बोला क्या है कि इनकी जो कैपेसिटी है वो 1:2:3:4 में होनी चाहिए, तो मैं वही लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अभी सबसे पहले तो मुझे इनकी कैपेसिटी सेम बनानी पड़ेगी। अब जब भी ऐसा ज्यादा वैल्यू हो और आपको उनको सेम बनाना हो तो सबसे पहले करो क्या, उनका एलसीएम लो। 3, 5, 10 और 2 का एलसीएम नियर बाई क्या कट रहा है जिससे सबका भाग जा रहा है, 30। 30 अगर मुझे बनाना है तो पहले को 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, दूसरे को 6 से, तीसरे को 3 से, चौथे को 15 से। अभी इनको 1:2:3 में भी बनाना है मुझे, तो अभी 1:2:3:4 में बना दिया, ठीक है, कोनो दिक्कत। कुछ कट रहा है क्या, कुछ कॉमन है क्या, कुछ ही नहीं है, कछु कॉमन नहीं है, तो डायरेक्ट बना दो भैया। पहले वाला टोटल किससे 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 10:20। दूसरे वाला 12 से, तो 12 36, 12 24। तीसरे वाला 9 से, तो 9 7 63 और 9 3 27। चौथे वाला 15 चौक 60 से, तो 60:60। टोटल कितना आ गया, 7 और 4 11, हासिल आ गई 1, 5 5 8 13। रेशियो ये कितना आएगा, 9, 4 और 10 6 16, 169 रेशियो 131। कौन दिक्कत, अरे बोलो भैया। पिछले वाला सेम तरीका है, सेम आपको पहले तो क्या करना है, कैपेसिटी सेम करनी है और फिर रेशियो से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक जार में फलों का रस और पानी का अनुपात क्या दे रखा है आपको, जूस और वाटर का रेशियो दे रखा है कितना, 15:x। 16 लीटर मिश्रण में 4 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो रेशियो 1:1 हो जाता है। मुझे एक चीज बताओ, 16 लीटर मिक्सचर है, उसमें 4 लीटर पानी मिला रहे हैं, तो अभी टोटल मिक्सचर कितना हो गया, 20 लीटर हो गया होगा। अरे बोलो भैया, तो इस 2 की वैल्यू कितनी है, 20, एक की वैल्यू 10 है। कोनो दिक्कत समस्या परेशानी यहाँ तक, तो मीन्स यहाँ से बाद में अनुपात 10 लीटर तो क्या था आपका, जूस था, और 10 लीटर ही वाटर था। अब मिलाया क्या है, वाटर मिलाया, तो जूस तो नो चेंज रहा होगा ना, या फिर हमें निकालना क्या, एक्स का मान निकालना है ना, एक्स का मान निकालना है। 10 था, हमने 4 ऐड किया, तो रहा कितना होगा, 6। अरे 6 ही तो रहा होगा ना, 6 ही तो रहा होगा। 6 लीटर क्या था, पानी था पहले, वाटर, और जूस कितना रहा होगा, 6 लीटर अगर पानी था 16 में, तो 10 लीटर जूस रहा होगा, ठीक है। तो रेशियो क्या आ जाएगा, ये 5:3। बट हमें 15:x है, यहाँ पे 15 की वैल्यू निकालनी है, 15 चाहिए हमें यहाँ पे, तो मैं क्या कर रहा हूँ, 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ दोनों तरफ, तो ये क्या आ गया, 15:9 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 9। एक तरीका तो ये है, ठीक है, कोनो दिक्कत समस्या, आई होप नहीं होगी, आई होप कोई समस्या दिक्कत परेशानी नहीं होगी, पर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो मैं एक बार दोबारा बता रहा हूँ। आई होप थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, मैं समझ पा रहा हूँ। क्या है कि एक तो जूस है, एक वाटर है, 15:x में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्या कर रहा है कि 4 लीटर पानी ऐड कर रहा है, किसमें, 16 लीटर मिक्सचर में, तो टोटल मिक्सचर कितना हो गया होगा, 20 लीटर, ठीक है। उसकी वैल्यू क्या दे रखी है, 1:1। तो 2 की वैल्यू 20 है, तो 1 की वैल्यू 10 आ गई यहाँ से, मीन्स 10 लीटर तो अपने पास क्या है,
जूस है और 10 लीटर ही वाटर है। ठीक है, 10 लीटर तो क्या है, जूस है और 10 लीटर ही वाटर है। ठीक है, तो वाटर कितना आ गया, 10 लीटर। अभी एक चीज बताओ, पहले वाटर कितना था? अरे पहले वाटर कितना था, 4 लीटर मिला रहे हैं ना, पहले 6 रहा होगा तभी तो अभी 10 है। और जूस सेम था भाई, जूस तो मिलाया नहीं ना, जूस तो हमने छेड़ा ही नहीं। तो पहले रेशियो क्या था, 10:6 था, बट यहाँ पे 15 है। तो हम क्या कर रहा हूँ, मैं पहले 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो 5:3 आ गया, बट मुझे 15 बनाना है तो मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ दोनों तरफ। तो पहले रेशियो क्या था, 15:9 था। दैट्स योर आंसर। एक्स की जगह क्या था, 9, एक्स का मान क्या आ गया, 9 आ गया। कोनो दिक्कत समस्या? देखो एक और क्वेश्चन करते हैं, ये वाला क्वेश्चन करवा चुका हूँ। ठीक है, RW में एक और क्वेश्चन करते हैं। ऐसा नहीं है क्या, ऐसा क्वेश्चन नहीं है, चलो कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या बोल रहा है कि मिश्रण ए में चॉकलेट और दूध का अनुपात 4:3 है, मिश्रण बी में चॉकलेट और दूध का अनुपात 5:2 है। ए और बी को 5:6 के अनुपात में मिलाकर एक नया मिश्रण बनाया जाता है, तो नए मिश्रण में चॉकलेट का रेशियो क्या है? देखो, एक तो है चॉकलेट, एक है मिल्क। ये आपका मिक्सर ए, ये मिक्सर बी। मिक्सर ए में क्या है, 4:3, बी में 5:7। कैपेसिटी इसके साथ इसके साथ, मैंने क्या कहा, कैपेसिटी सेम बनाओ, पर यहाँ तो पहले से सेम है। ठीक है, कोनो दिक्कत? अभी क्या बोल रहा है कि 5:6 में, तो ऊपर वाला 5 से मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाला 6 से। ऊपर वाले को 5 से करूंगा तो 20, ये 15, नीचे वाले को 6 से करूंगा ये 30, ये कितना हो जाएगा, 42। टोटल रेशियो कितना आ जाएगा, 50:77। अब पूछा क्या, चॉकलेट के मिश्रण का अनुपात, तो चॉकलेट कितनी है, 50 है। चॉकलेट क्या है, 50 है। और टोटल मिक्सर कितना है, टोटल मिक्सर आ गया कितना आएगा भैया, टोटल मिक्सर सही तो किया है ना अपन ने, ये 6 से मल्टीप्लाई किया 42, टोटल मिक्सर। एक मिनट, दोनों दिक्कत, 4:3 है। ठीक है भैया, 5 रेशियो, और रे फिर वही गलती कर रहा हूँ मैं, टोटल पहले लिख दे रहा हूँ ना, टोटल पहले लिख दे रहा हूँ। ये 2 है, ये 2 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये 42 की जगह क्या आ जाएगा, 42 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, 27। तो टोटल मिक्सर कितना आ जाएगा, 77। कोनो दिक्कत, परेशानी, समस्या, दुख दर्द पीड़ा नहीं होगी। अब ये बता रहा है कि प्रतिशत निकालना है ना, और 50 चॉकलेट है, टोटल मिक्सर 77 है। अब मिक्स अनुपात निकाल लो भैया, अभी निकालोगे 50 में 77 का भाग देके 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो काफी लेंथी हो जाएगा। तो मैं इसका एक तरीका बताता हूँ अप्रोक्सीमेशन का। अप्रोक्सीमेशन में मैं क्या कर रहा हूँ, 50/75 कर रहा हूँ, तो ये होता है 2/3। 2/3 की वैल्यू होती है 66.67 अप्रोक्स। अब इसके आसपास होना चाहिए, बट इसके आसपास दो वैल्यूज, एक तो 69 है और एक 65 है, कौन सी होगी? तो भैया एक चीज देखो, हमने क्या किया है, नीचे वाला कम किया है, कम किया है ना भाई, 77 था, 75 है, तो ये भी कम होगा, तो 65 के अराउंड होगा, 65 के अराउंड होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कोनो दिक्कत, समस्या, परेशानी, या फिर डायरेक्ट आप भाग दे के भी देख सकते हो। ठीक है, अभी क्या बोल रहा है, ए और बी में तांबे और जस्ते का अनुपात 3:4, 5:9 है। ए और बी को 2:3 के अनुपात में मिलाकर एक नई मिश्र धातु सी बनाई जाती है। एक तो क्या है आपके पास, कॉपर टू जिंक है, एक कॉपर है एक जिंक है, ए है बी है, क्या रेशियो में है, 3:4 है, 5:9, ये 7, ये 14 के रेशियो में। ठीक है, कोनो दिक्कत समस्या? लाइन ड्रॉ कर ली मैंने, अरे लाइन ड्रॉ कर ली कि नहीं? अब मुझे तो सबसे पहले इनकी कैपेसिटी सेम बनानी पड़ेगी। इसकी कैपेसिटी कितनी है, अरे ये इसमें, इसकी कैपेसिटी कितनी है 7, इसकी 14, तो ऊपर वाले को 2 से, नीचे वाले को 1 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, कैपेसिटी सेम हो गई। अभी 2:3 में बनाना है, तो ऊपर वाला 2, नीचे वाले को 3 से, तो ऊपर वाला टोटल किससे हो रहा है, 4 से, 4 से करूंगा तो 12 और 16, नीचे वाला 3 से तो 15 और 27, तो टोटल क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो 27
और 3 43, 27:43। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट। अरे बोलो भैया, कौन दिक्कत समस्या? आई होप नहीं होगी। अगला क्वेश्चन सेम डिट्टो क्वेश्चन है, कर लोगे? कर दे, बताओ क्या बोल रहा है? कॉपर टू जिंक, वही ए और बी है, ठीक है, कोई दिक्कत है? इसमें 5:7 है, इसमें 4:5 है। टोटल कितना है यहाँ पे? 12 है। टोटल कितना है? 9। मैंने क्या कहा? लाइन ड्रॉ करो, कर ली लाइन ड्रॉ, ठीक है। अभी इनको सेम बनाओ, तो 12 और 9 का एलसीएम क्या आएगा? 36। तो 36 मुझे बनाना है, ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, नीचे वाले को 4 से। अभी मुझे बना इनको 1:2 में। अभी किस में बनाना है? 1:2 में। तो ऊपर वाले को 1 से, नीचे वाले को 2 से। ऊपर वाला किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 3 से, तो 15 और 7 21, नीचे वाला 8 से। 8 चौक 32, 8 बजे 40। तो टोटल रेशियो क्या आ जाएगा? 61 यहाँ से, 7 47, 47 रेशियो 61। अब पूछा क्या है? सी का कौन सा भाग तांबा है, यानी जिंक पूछा है ना, कॉपर पूछा है, सॉरी कॉपर पूछा है। कॉपर कितना है? 47। टोटल कितना है? 108। 47/108। ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया आपका? करेक्ट हो गया। अरे बोलो भैया, समझ में आया कि नहीं? चले आगे। अगला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट। क्या है कि 2 को 1:2 में मिला रहे हैं। तो पहले 3:7 है, दूसरा 1:3 है, ये 10 है, ये 4 है। मैंने क्या कहा? लाइन ड्रॉ करो। अरे करनी है कि लाइन ड्रॉ नहीं करनी? अभी पहले तो इनको सेम बनाना है। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, 20 हो गया। कोनो दिक्कत? ऊपर वाले को अभी बनाना है 1:2 में, 1:2 में। अभी मैंने क्या कहा था? अगर एक तरफ किसी संख्या से कट रहा है तो काट दो। यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो ऊपर वाला किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 1 से, मतलब सेम, नो चेंज। 7:7। नीचे वाला 5 से, तो ये 5:15। तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 8। ये 5 और 7 22। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 4:11। अब पूछा क्या है? ये A:B है, ये A:B है, तो यहाँ से A की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4, B की वैल्यू 11। अब पूछा क्या है? पूछा है आपको B + A/B - A, यानी कि 11 + 4/11 - 4, ये हो गया 15/7। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? ए क्या हो गया आपका? करेक्ट हो गया। कौन दिक्कत? अरे बोलो भैया, कौन दिक्कत समस्या परेशानी दुख दर्द पीड़ा? आई होप नहीं होगी। चले आगे। अगला क्वेश्चन है 240 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का रेशियो 5:x है। 48 लीटर पानी को निकाल के, ये है एक बर्तन, इसमें 240 लीटर पानी, इसमें से 48 लीटर निकाल के इसमें पी में डाल दिया 48 लीटर। रेशियो तो सेम होगा ना भैया, मिक्सर निकाल रहे तो रेशियो तो सेम होगा 5:x में। अब क्या कर रहा है? जब पी में 12 लीटर पानी मिलाया जाता है, अब पी में रेशियो क्या है? 5:x है, और 48 लीटर है टोटल। अब इसमें 12 लीटर पानी मिला रहा हूं मैं, तो 12 लीटर पानी मिलाऊंगा तो टोटल मिक्सर कितना हो जाएगा? 60 लीटर। अभी रेशियो क्या हो गया? 2:1। ठीक है, कोई दिक्कत? 3 की वैल्यू 60, 1 की वैल्यू क्या आई? 20। तो यहां से क्या आ गया? 40 लीटर और 20 लीटर। कौन दिक्कत समस्या परेशानी? दूध अभी 40 लीटर है, पहले भी 40 लीटर था, ठीक है। पानी अभी 20 लीटर है, कितना मिलाया? 12 लीटर मिला रहे हैं ना, तो पहले कितना रहा होगा? 8 लीटर। तो रेशियो क्या आ गया अपने पास? अरे क्या आया? 40:8 आया। फर्दर क्लियरफाई करो, किससे 8 से जा रहा है? 5:1। 5 की जगह 5 है, x की जगह क्या है? 1, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 1। दैट्स योर आंसर। कौन दिक्कत समस्या परेशानी? अरे बोलो भैया, कर लोगे? कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस? अगला क्वेश्चन 105 लीटर के दूध के मिश्रण में 8:7 है, कुछ मिश्रण निकाला जाता है और 14 लीटर पानी है, जिसमें 14 लीटर पानी है। एक चीज बताओ, ये मेरे पास एक वो है क्या है? 105 लीटर का मिक्सर, इसमें मैं कुछ लीटर मिक्सर निकाल रहा हूं। देखो, मिश्रण निकाल रहा हूं तो मिश्रण में पानी निकल रहा है, तो दूध भी निकल रहा होगा, और मिक्सर 7:8 में निकलेगा। अब 14 लीटर पानी निकल रहा है, तो 7 की वैल्यू 14 है, तो 8 की वैल्यू क्या आएगी? 16 लीटर क्या निकल रहा होगा? दूध भी निकल रहा होगा। तो टोटल मिक्सर कितना निकाला यहाँ से? 30 लीटर।
अभी अगर पहले 105 लीटर दूध टोटल मिक्सर था, तो अभी मिक्सर कितना बचा होगा? 75 लीटर। ये किस रेशियो में? 8:7 में। तो यहाँ से क्या है? दूध, ये मिल्क और ये वाटर। अगर 15 की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से? 75, तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5। तो दूध कितना है? 40 लीटर। पानी कितना है? 35 लीटर। अब पूछा क्या है? शेष मिश्रण में 5 लीटर पानी मिलाया जाता है। शेष मिश्रण में क्या कर रहे हैं? 5 लीटर पानी मिला रहे हैं। तो या तो पहले वाला तरीका अपना सकते थे, ये भी नहीं करना था आपको, ये भी नहीं करना था ना। देखो हमारे पास क्या था? अरे रे, चेंज मत हो यार। अब 105 में 30 लीटर निकाल लिया तो 75 लीटर बचा। किस रेशियो में बचा? 8:7 में बचा। 15 की वैल्यू 75 है, एक की वैल्यू कितनी आ गई? 5 लीटर। अभी क्या कर रहा है? 5 लीटर पानी मिला रहा है, मीन्स एक रेशियो ऐड कर रहा है। तो पानी वाले में एक रेशियो ऐड करूंगा तो अभी रेशियो क्या आ जाएगा? 8:8। 8:8 को मतलब 1:1। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया? करेक्ट, दैट्स योर आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत? ये वाला क्वेश्चन ऐसा करवा चुका हूं, यहां तक कोई दिक्कत? समस्या? अभी देखो क्या कर रहा है, एक्स से 200 लीटर ले रहा है और वाई से 600 लीटर में मिला रहा है। एक्स रेशियो वाई का टोटल कैपेसिटी का रेशियो क्या आ गया? 200:60, 600 आ गया, 1:3 आ गया। अभी पूछा क्या है, एक्स में और वाई में ऑयल और वाटर का रेशियो क्या है? 3:2, इसमें 1:1। टोटल कितना है? 5। टोटल कितना है? 2। मैंने क्या कहा था? मैंने क्या कहा था? हमें बनाना है 1:3 में। तो सबसे पहले लाइन ड्रॉ करो, लाइन ड्रॉ करने के बाद इनको सेम बनाओ। तो ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, नीचे वाले को 5। अरे रे, ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, नीचे वाले को 5 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। ठीक है, अभी 1:3 में बनाना है तो ऊपर वाला 1 से, नीचे वाला 5 से। तो अभी न्यू रेशियो क्या आ गया? यहाँ से न्यू रेशियो आ गया, ऊपर वाला 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 6:4, नीचे वाला 15 से होगा तो 15:15। ये तो आ गया 19, ये आ गया 21। अभी पूछा क्या है? तो वाई में पानी की मात्रा। अभी देखो वाई में टोटल क्वांटिटी कितनी है? 600 + 200, 800। ये 800 किसकी वैल्यू है? 40 की। एक की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से? 20 लीटर। पूछा क्या है? पानी की मात्रा। पानी कितना है? 19। तो 19 की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 19 कितना आ गई? 380 लीटर। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया? राइट। कौन दिक्कत? समस्या? अरे बोलो भैया। खत्म, खत्म। एक मैक्सिमम 1 या 2 क्लास और रहने वाली है मिक्सर पे, फिर अपना मिक्सर खत्म, फिर करेंगे एलिगेशन। ठीक है, कौन दिक्कत, समस्या, परेशानी, दुख दर्द, पीड़ा नहीं होगी। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं कल आपकी मिक्सर एंड एलिगेशन क्लास नंबर 2 के साथ। तब तक हम चाहेंगे विदा, और जो भी पीडीएफ वगैरह है वो आपको टेलीग्राम पे मिलती रहेंगी टाइम टू टाइम। तो टेलीग्राम लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल एंड जय हिंद, जय भारत।